दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो ये उत्तराखंड की संपूर्ण नोट्स की जो ये श्रृंखला चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से गोरखाओं ने यहाँ पे हवाला बाग के निर्णायक युद्ध में कब्जा किया था। उसके पश्चात शोरसन शाह किस तरीके से अंग्रेज़ों से मदद मांगते हैं और आंग्ल गोरखा युद्ध का क्या नतीजे हुए। तो दोस्तों, उसके बाद जब आंग्ल गोरखा युद्ध, लाल मंडी संधि और संगोली की संधि के पश्चात जब यहाँ पे ब्रिटिश शासन का राज होता है, तो उसके पश्चात आज हम कुमाऊं कमिश्नरी के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों, जो ये नोट्स हैं ये सारी अलग अलग बुकों को से कलेक्ट किए गए हैं, जहाँ पे आपको संपूर्ण नोट्स इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, कुमाऊं में ब्रिटिश शासन। तो दोस्तों, 27 अप्रैल 1815 को लाल मंडी संधि के पश्चात अंग्रेजों का उत्तराखंड पर अधिकार प्राप्त किया। ठीक है, कि जो सबसे पहले क्या था कि यहाँ पे जो लाल मंडी संधि हुई थी, कब हुई थी, गोरखा शासन के आंग्ल गोरखा युद्ध वाले वीडियो में चर्चा की थी मैंने, संपूर्ण चर्चा कि 27 अप्रैल 1815 को क्या होती है, लाल मंडी संधि होती है, और जिसके पश्चात क्या हो जाता है, यहाँ पर गार्डनर को कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों, कुमाऊं में 23 ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर हुए और एक भारतीय, यानी अगर कुल कुमाऊं कमिश्नरों की संख्या पूछी जाए तो 24 होगी, और अगर पूछे जाए कितने ब्रिटिश कमिश्नर नियुक्त किए गए तो 23 ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त किए गए। ठीक है, और दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो 1947 से और 48 तक एकमात्र भारतीय थे के.एल. मेहता ने कुमाऊं कमिश्नरी का पद संभाला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले टाइम के लिए कि किस भारतीय ने कुमाऊं कमिश्नरी का पद संभाला था। तो याद रखना किसने संभाला था, तो के.एल. मेहता जी ने क्या किया था, कुमाऊं कमिश्नरी का एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने कुमाऊं कमिश्नरी का पद संभाला था। ठीक है, बाकी जो 23 थे वो क्या थे, ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर थे, जिनका हम एक एक करके आगे चर्चा करेंगे जिन पर। ठीक है, तो दोस्तों, जब मैंने आपको बताया था कि 27 अप्रैल 1815 को जब लाल मंडी संधि होती है, और लाल मंडी संधि के पश्चात यहाँ पे क्या हो जाता है कि 3 मई 1815 को क्या किया जाता है, कर्नल गार्डनर को यहाँ पे क्या किया जाता है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, जब कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर 3 मई, अभी बताया मैंने, 3 मई 1815 को क्या किया जाता है, एडवर्ड गार्डनर को क्या किया जाता है, यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, एक चीज़ याद रखना कि गार्डनर सबसे कम समय, लगभग 9 महीने, किसी बुक में आपको ये 11 महीने देखने को मिल सकता है, तक कमिश्नर रहा और इसका सहायक ट्रेल था। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं कमिश्नर में सबसे कम कार्यकाल वाला कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो एडवर्ड गार्डनर क्या था, सबसे कम कार्यकाल वाला कुमाऊं कमिश्नर था, और जिसका कार्यकाल सिर्फ 9 महीने का था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आगे बात चर्चा होगी। ठीक है, और जो इसका सहायक था गढ़वाल में क्या किसी का रखा गया था, वो ट्रेल को इसके सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों, जब गार्डनर कुमाऊं कमिश्नर बनता है, वो अपने छोटे से कार्यकाल में कुमाऊं का जो प्रथम भूमि बंदोबस्त था, दोस्तों, इससे पहले जो भूमि बंदोबस्त वाला वीडियो है बना है कि परमार वंश में प्रथम भूमि बंदोबस्त किसने किया, चंद वंश में किसने किया, गोरखा काल में किसने किया, ठीक है, टिहरी रियासत में कब कब हुए और कौन सा बंदोबस्त किसने कराए, सारे भूमि बंदोबस्त के नाम से एक स्पेशल नोट्स का वीडियो बना है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। तो दोस्तों, 1815, यहाँ पे सिर्फ मैं इतना हल्की सी चर्चा करूंगा कि जो प्रथम भूमि बंदोबस्त था ब्रिटिश कार्यकाल का, वो किसने किया था, एडवर्ड गार्डनर ने कराया था। दोस्तों, श्रीनगर और अल्मोड़ा के मध्य 1815 में डाक सेवा को शुरू किया गया इसके द्वारा। ठीक है, कि इसने क्या था कि जो श्रीनगर और किसके मध्य, श्रीनगर और अल्मोड़ा के मध्य डाक सेवा को शुरुआत की थी, लेकिन ये सिर्फ एक वैकल्पिक सेवा के रूप में शुरू की गई थी। आगे हम जब ट्रेल पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि उत्तराखंड में संपूर्ण जो डाक सेवा की शुरुआत की थी वो ट्रेल ने की थी। ठीक है, लेकिन इसको प्रायोगिक रूप से जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, गार्डनर ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, ये गार्डनर का कार्यकाल था, 9 महीने का एक छोटा सा कार्यकाल था। दोस्तों, अब जो कुमाऊं में क्या किया गया, उत्तराखंड में 7 तहसील और 5 थानों का निर्माण कराया गया था कुमाऊं में। आगे एक एक थाना का स्थापना कब हुई, जेल की स्थापना कब हुई, वो चर्चा होगी, लेकिन अभी इतना समझ लो कि जो कुमाऊं में क्या था, 7 तहसील और 5 थानों का निर्माण किया गया, और 2 तहसील और 1 थाने का निर्माण कहाँ किया गया था, गढ़वाल में। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुमाऊं में कितने तहसील और थानों का निर्माण किया गया, तो 7 तहसील और 5 थानों का निर्माण किया गया, और गढ़वाल में 2 तहसील और 1 थाने का निर्माण किया गया।
तो दोस्तों 9 महीने का जो ये कार्यकाल एडवर्ड गार्डनर का चल रहा होता है, उसी टाइम पे इनको क्या किया जाता है कि काठमांडू कोर्ट में राजनीतिक एजेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है। इनको बोल दिया जाता है कि भाई तुम्हारे यहाँ कार्यकाल हो गए, जाओ नेपाल काठमांडू, क्योंकि वहाँ पे संगोली की संधि का जब अनुमोदन हो जाता है तो वो क्या करते हैं, काठमांडू कोर्ट में ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। कौन? एडवर्ड गार्डनर। ठीक है, ये भी सीधे पूछा जा सकता है कि किस कुमाऊं कमिश्नर को काठमांडू कोर्ट में ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया, तो फिर आंसर हो जाएगा एडवर्ड गार्डनर को नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम द्वितीय कमिश्नर ट्रेल के बारे में। ठीक है, सबसे अधिक क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक अगर कोई है तो 3 ही हैं, ट्रेल हो गए, बैटन हो गए और रैमजे हो गए। ठीक है, तो दोस्तों जो ट्रेल था, ट्रेल का कार्यकाल था 1816 से 1835 तक। ठीक है, जो ट्रेल ने उत्तराखंड की कमिश्नरी को संभाला कब से कब तक? 1816 से 1835 तक संभाला था। दोस्तों जो ट्रेल था कुमाऊं का द्वितीय कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया। प्रथम मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या था, एडवर्ड गार्डनर को क्या किया गया था, प्रथम कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों जो ट्रेल था, ट्रेल करता क्या है कि कुमाऊं को 26 परगनों में विभक्त करता है। सीधे क्वेश्चन पूछ देगा कि ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में विभाजित किया था, तो दोस्तों 26 परगनों में क्या कर देता है, ये ट्रेल कुमाऊं को विभाजित कर देता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि न वकील, न दलील और न अपील का शासन किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो दोस्तों जो ट्रेल का शासनकाल था, ट्रेल के शासनकाल को न वकील, न दलील और न अपील का शासन कहते हैं। किसके शासनकाल को? तो ट्रेल के शासनकाल को कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों गढ़वाल का प्रथम भूमि बंदोबस्त 1815 में ट्रेल ने करवाया था। ये मैंने भूमि बंदोबस्त वाले वीडियो में डीपली समझा चुका हूं कि जो गढ़वाल का प्रथम भूमि बंदोबस्त था किसने किया था, ट्रेल ने कराया था। और कब कराया था? 1815 में कराया था। जबकि कुमाऊं का प्रथम जो भूमि बंदोबस्त था किसने कराया था, एडवर्ड गार्डनर ने कराया था। वो भी कब कराया था? 1815 में ही कराया गया था। ठीक है, ब्रिटिश काल में जो सबसे अधिक भूमि बंदोबस्त होते हैं वो 7 बार ट्रेल ने कराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट है ये भी, कि सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि ब्रिटिश काल में सर्वाधिक भूमि बंदोबस्त किस कुमाऊं कमिश्नर ने कराए थे, तो ट्रेल ने कराए थे। ठीक है, और कितने भूमि बंदोबस्त कराए, तो 7 भूमि बंदोबस्त किए थे। ठीक है दोस्तों, 80 साला बंदोबस्त सीधे पूछ देगा कि 80 साला बंदोबस्त किस कुमाऊं कमिश्नर ने कराया था, तो ट्रेल ने कराया था। और कब कराया था, तो दोस्तों 1823 में 80 साला बंदोबस्त कराया था। किसने? ट्रेल ने करवाया था। अगला जो फैक्ट है दोस्तों, यहाँ पे ट्रेल ने 1819 में राजस्व पुलिस पटवारी पद का सृजन किया। ठीक है, जो पटवारी के पद का सृजन करता है, कौन करता है? ट्रेल करता है, द्वितीय कमिश्नर ट्रेल करता है। और कब किया था, तो 1819 में किया था। और इसी कारण दोस्तों राजस्व पुलिस का जनक ट्रेल को माना जाता है। ठीक है, क्योंकि 1819 में राजस्व पुलिस जो पटवारी का पद था उसका सृजन किसने किया था? ट्रेल ने किया था। और इसीलिए क्या कहते हैं, जो ट्रेल है, ट्रेल को क्या कहते हैं? राजस्व पुलिस का जनक कहा जाता है। किसको? ट्रेल को। ठीक है दोस्तों, यही ट्रेल था कि जिसने अल्मोड़ा जेल की स्थापना की थी। अल्मोड़ा जेल की स्थापना ट्रेल ने की थी। और कब की थी, तो 1816 में की थी। 2 क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा जेल की स्थापना किस कुमाऊं कमिश्नर ने करवाई थी, तो ट्रेल ने करवाई थी। और कब कराई थी, तो 1816 में क्या कराई थी दोस्तों, ट्रेल ने अल्मोड़ा जेल की स्थापना करवाई थी। और पौड़ी जेल का निर्माण कब किया गया, तो 1821 में कराया गया। कहीं पर आपको 1827 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या मिल सकता है? 1827 को। ठीक है, तो जो पौड़ी जेल का निर्माण कराया गया था वो 1821 में कराया गया था। बाकी यूके एसएससी क्या सही मान ले वो कोई भरोसेमंद नहीं है। ठीक है, लेकिन दोनों बता दिया मैंने कि 1821 में पौड़ी जेल का निर्माण कराया गया, 1827 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसी सन 1821 में क्या होता है दोस्तों कि परगना और पट्टियों में जो कुमाऊं कमिश्नरी था उसका विभाजन किया जाता है। किसमें? परगना और पट्टियों में कुमाऊं कमिश्नरी का विभाजन किया जाता है। यहां से पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, कि याद रखना जब 1821 में परगना और पट्टियों में कुमाऊं कमिश्नरी का विभाजन किया जाता है तो उस टाइम पे जो कुमाऊं था, कुमाऊं को 19 परगना और 125 पट्टियों में विभाजित किया जाता है। सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ब्रिटिश काल में कुमाऊं में कितने परगना और पट्टियों में विभाजित किया गया, तो 19 परगना और 125 पट्टियों में विभाजित किया गया था। किसको? कुमाऊं को। ठीक है, और दोस्तों जो गढ़वाल था, गढ़वाल को 11 परगना और 86 पट्टियों में विभाजित किया गया। गढ़वाल को किस में किया गया? 11। कुमाऊं को 19 परगना 125 पट्टियां और गढ़वाल को 11 परगना और 86 पट्टियों में विभाजित किया गया। जबकि जो देहरादून था दोस्तों, देहरादून को 39 पट्टियां और 7 खत में विभाजित किया गया। याद रखना, उन देहरादून को क्या किया गया? 39 पट्टियां और 7 खत में विभाजित किया गया। किसको? देहरादून को। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है।
दोस्तों जो अगली चीज ट्रेल से संबंधित है कि जो रवाई परगना था यानी जो उत्तर काशी का क्षेत्र था को टिहरी में 1824 में जोड़ता है। दोस्तों जब हम आगे टिहरी रियासत के बारे में पढ़ेंगे, और मैं इससे पहले जो MCQ सीरीज चलाई गई थी जहां पे मैंने पूरा डीपली समझाया था, वहां पे मैंने टिहरी रियासत में बताया था कि किस तरीके से सुदर्शन शाह का ध्यान जाता है कि अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच का जो क्षेत्र है उसका विभाजन नहीं हुआ, क्योंकि जो विभाजन हुआ था वो अलकनंदा क्षेत्र, अलकनंदा नदी के आधार पर किया गया था, जबकि अलकनंदा से इधर भी मंदाकिनी वाला क्षेत्र था। तो उसी के आधार पर क्या होता है कि जो उत्तर काशी था वो टिहरी रियासत को दिया जाता है, और जो मंदाकिनी का ये बीच वाला क्षेत्र था अलकनंदा और मंदाकिनी का, वो ब्रिटिश रियासत में मिला दिया जाता है। तो इसी के तहत जो रवाई परगना था उत्तर काशी को टिहरी में 1824 में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, सुदर्शन शाह के कार्यकाल में। और देहरादून को कुमाऊं मंडल में 1825 में जोड़ा जाता है। याद रखना, ये सीरीज इसलिए तैयार कर रहा हूं तो आसानी से आप लोग समझ सको कि रवाई परगने को 1824 में जोड़ा जाता है टिहरी में, और देहरादून को कुमाऊं मंडल में 1825 में जोड़ा जाता है। और दोस्तों यही देहरादून को 1829 में मेरठ मंडल में जोड़ा जाता है। कुमाऊं मंडल से हटाकर 1825 को जिसको कुमाऊं मंडल में जोड़ा गया था उसे 1829 में क्या करते हैं, मेरठ मंडल में जोड़ देते हैं। इसलिए ये तीनों को एक साथ लाया हूं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि जो स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है, स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी पुस्तक है उसके लेखक जो हैं कौन है, द्वितीय कमिश्नर ट्रेल हैं। कौन है, द्वितीय कमिश्नर ट्रेल क्या है, स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। दोस्तों सबसे अधिक जो क्वेश्चन बनते हैं वो ट्रेल से, बैटन से और रैमजे से बनते हैं, लेकिन इनमें से भी अगर 70% क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में वो सिर्फ ट्रेल से बनते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया काम कर रखा है ट्रेल ने। तो दोस्तों जो ट्रेल ने हरिद्वार से बद्रीनाथ व केदारनाथ तक सड़कों का निर्माण कराया था, उसमें ऊखीमठ ये सारी जगहें शामिल थी। कि जो क्वेश्चन बनता है कि हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ तक सड़कों का निर्माण किस कमिश्नर ने कराया था, तो दोस्तों किसने कराया था, द्वितीय कमिश्नर ट्रेल ने कराया था, ठीक है। और दोस्तों जब ट्रेल बद्रीनाथ केदारनाथ जितने भी हिंदुओं के धार्मिक स्थल थे वहां तक सड़कों का निर्माण करता है, तो उसी टाइम पे यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रेल था, ट्रेल पे हिंदू धर्म के विकास के लिए ही या हिंदू धर्म के विस्तार का आरोप लगता है कि ये क्या कर रहा है, हिंदुओं को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए पूछा जाए कि किस कमिश्नर पे हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगा था, तो वो भी ट्रेल था, क्योंकि इसने क्या किया था, जहां जहां हिंदुओं के मंदिर थे, चाहे वो हमारा बद्रीनाथ धाम हो चाहे केदारनाथ धाम हो, वहां तक क्या किया था, इसने सड़कों के जाल को फैलाने की कोशिश की थी, ठीक है। लगान की माफी ट्रेल ने भूटिया जनजाति को दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस जनजाति को ट्रेल ने लगान में छूट दी थी या लगान में माफी दी थी, तो वो जनजाति थी दोस्तों भूटिया जनजाति। और इससे पहले हम उत्तराखंड की सारी जनजातियों के सेपरेट नोट्स के वीडियो बना चुका हूं, ठीक है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। जो आबकारी विभाग की स्थापना ट्रेल ने की थी, अगर दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि आबकारी विभाग की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, ट्रेल ने की थी। मोस्ट रूप से जो क्वेश्चन बनते हैं कि किस जनजाति को लगान में छूट दी थी, केदारनाथ बद्रीनाथ सड़कों का निर्माण किसने किया, आबकारी विभाग की स्थापना किसने की थी, अल्मोड़ा जेल का निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ, पौड़ी जेल का निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ, राजस्व पुलिस का जनक कौन है, परगना और पट्टियों का विभाजन किसने किया, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों ट्रेल से संबंधित हैं, जो कई बार पूछे जा चुके हैं और कई बार पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब जब मैंने आपको बताया था कि 36 से उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कि ट्रेल का जब कार्यकाल खत्म होता है उसके पश्चात मोजले स्मिथ में कुमाऊं का कार्यवाहक कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ लेगा कि किस कुमाऊं कमिश्नर को किसे कुमाऊं का क्या किया गया, कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है, किसे कुमाऊं का कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था, तो फिर आंसर हो जाएगा मोजले स्मिथ को क्या था, कुमाऊं का कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है दोस्तों। उसके पश्चात जो तीसरा कुमाऊं कमिश्नर बनता है वो बना था गोबान, ठीक है। और जो गोबान का कार्यकाल रहता है 1836 से 38 तक रहता है, कोई इतने बड़े काम नहीं करता है, लेकिन एक दो बढ़िया काम करता है, कौन, गोबान। इसलिए जो अभी तक के जितने भी कुमाऊं कमिश्नर हुए उनमें जो सबसे मतलब उदास मान सकते हो जो कार्यकाल पढ़ने को मिलेगा वो मिलेगा आपको गोबान का 1836 से 1838 के बीच का कार्यकाल। तो दोस्तों गोबान करता क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य करता है, ये सबसे पहले दास प्रथा का अंत 1836 में गोबान के कार्यकाल में हुआ था। कि दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1836 में हुआ था, और किसके कार्यकाल में हुआ था, तो दोस्तों तृतीय कुमाऊं कमिश्नर गोबान के कार्यकाल में हुआ था। पहाड़ों का जो पहला थाना था
1837 में गोबान के कार्यकाल में अल्मोड़ा में स्थापित किया गया। यह क्वेश्चन बनता है कि अल्मोड़ा में पुलिस थाना की स्थापना कब हुई थी, तो 1837 में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी, तो गोबान के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, 1837 में गोबान ने सदर अमीन का पद सृजित किया था। कि सदर अमीन का पद किसने सृजित किया था, तो दोस्तों तृतीय कुमाऊं कमिश्नर गोबान ने किया था। और कब किया था, तो 1837 में किया था। कब किया था, 1837 में किया था। दोस्तों यहां तक हमने कुमाऊं के 3 कमिश्नरों के बारे में चर्चा की। वीडियो लंबे हो जाते हैं, इसके आगे के कमिश्नरों के वीडियो मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक जय हिंद।